ਹੈਲੋ एवरीवन ਮਾਈਸੈਲਫ ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ, ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ। ਅੱਜ मैं वीडियो हिंदी पंजाबी दोनों भाषावां नूं मिक्स करूँगा तो मेरे पंजाब या पंजाब तो बाहर रहिंदे पंजाबी भैण भरा ते मेरे पूरे हिंदुस्तान च रहिंदे मेरे हिंदी जिहड़े लोकां नूं समझ आउंदी है। मेरी वीडियो दोनों भाषावां च होण दा यही कारण है कि वध तो वध बच्चों का फ्यूचर बने ते हर बच्चा बहुत अच्छे तरीके नाल सिखे। तो क्लास नूं शुरू करन तो पहलां मैं तुहाडे नाल एक वीडियो शेयर करनी चाहूँगा। मेरी स्टूडेंट दुपिंदर कौर मेरे को ऑनलाइन क्लासिस पढ़ियां 9 बैंड का उन्हें रैकड बनाया तो मैं चाहूँगा जे वो बच्चे ने अपना रैकड बनाया तो मेरे तुसी भी सारे बच्चे हो तो डेफिनेटली तुसी भी 9 के उत्ते अख रख के बैठो जे रमन आयल्स चैनल नूं सबसक्राइब किया होया है। तो मेरी वीडियोज़ नूं मैं बहुत सौखी भाषा दे विच बोलणियां, सौखे तरीके नाल समझाउणियां। जिहड़े बच्चों का बेस बिल्कुल भी नहीं हैगा, मैं चाहूँगा कि उन्हां नूं भी बहुत वधिया तरीके नाल समझ आउण। ते इस तो अगली गल करदा, चाहे तुहाडे 99% नंबर ने, जे तुहाडे कोले ट्रिक्स नहीं हैगियां वो किसी काम दी नहीं, आयल्स नहीं क्लीयर होना। यकीन करो मेरी गल दा, जे तुसीं 55% वाले भी हो, ट्रिक्स सीख गए तुसीं 9 चों 9 लिया सकते हो। टाइम नूं वेस्ट नहीं करते। अज आयल्स रीडिंग दा मैं पढ़ाउण लग्गिआगा लिस्ट ऑफ हैडिंग। जिस तरीके नाल मैं ट्रिक्स नूं पढ़ाऊंगा, मैं दोनों लैंग्वेजेस नूं मिक्स करके पढ़ाऊंगा तो मैं चाहुंदा कि सारे बच्चों ने प्रॉपर समझ आउण। ते उस तो पहला मैं पढ़ाउण तो पहला मैं तुहाडे नाल एक वीडियो शेयर करन लग्गिआ दुपिंदर कौर जिहड़े बच्चे ने 9 बैंड का रैकड बनाया। तुसीं सब तो पहला उस वीडियो नूं एंजॉय करियो, फिर तुहाडे अंदर कॉन्फिडेंस आवे ते फिर नाल दी नाल जे चैनल नूं नहीं करिआ सबसक्राइब ते दब के कर दो सबसक्राइब ते अपने भैण भरावां नाल, अपने दोस्तां मित्रां नाल शेयर करो चैनल नूं। ते वध तो वध तुहाडे भरा कोले मैनू बस एक चीज़ ते मेरी अख जिथे टिकी हुई आ इस टाइम, दैट इज़ कॉल्ड 1 मिलियन सबसक्राइबर ते गोल्ड बटन लेना हैगा ते तुसीं दबाओगे, होर कोई नहीं दबाउंदा। लो टाइम नूं वेस्ट नहीं करते, आउने अपनी क्लास च ते सब तो पहला देखो एक्सपीरियंस दुपिंदर दा ते नाल दी नाल मेरी क्लास। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं दुपिंदर कौर। मैं अपने आयल्स ਦੀਆਂ ऑनलाइन क्लासेस रमन अकैडमी तो ਲਈਆਂ ਸੀ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9, ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8.5, ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7.5 ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6.5 ਐਂਡ ਓਵਰਆਲ 8 ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਆਏ ਹਨ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਇਲਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਮਨ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਦੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ब्रेकिंग ऑल द रूल्स। सब तो पहला रीडिंग नूं करना तरीका दसदा। 40 क्वेश्चन होंदे ने, चाहे पैसेज 1 है, पैसेज 2, पैसेज 3, आप लोगों ने बिल्कुल नहीं सोचना कि कौन से पैसेज से मैं स्टार्ट करूं। सबसे पहले फाइंड करो कि किस पैसेज में लिस्ट ऑफ हेडिंग है, बस चाहे 1 में, चाहे 2 में, चाहे 3 में, वहीं से उठाने हैं। बात खत्म। एक एक स्टेप को क्लियर करूंगा। वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेना। आज के बाद अगर रीडिंग को आसान ना समझने लगे ना तो चैनल अनसब्सक्राइब जरूर करना। मेरे को पता तो चले यार मेरी टीचिंग में कमी कहां पे है, तो डेफिनेटली मैं उसको सुधारूंगा। सो मैं कोशिश करूंगा कि बहुत अच्छे तरीके से सबको टीच करूं। तो रीडिंग को करने से पहले सबसे पहले ऊपर उसका जो हेडिंग होता है उसको रीड कर लो। ब्रेकिंग ऑल द रूल्स। ब्रेक क्या हो गया? तोड़ना। रूल्स ऑल हो गया, सारे रूल्स क्या हो गया? रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। मतलब आज मेरे को पता चलेगा कि ऑल द रूल्स को ब्रेक करने की रीडिंग है। यहां पे लिस्ट ऑफ हेडिंग दिए हुए हैं, यहां पे 1 से लेके 8 तक दिए हुए हैं, जैसे फाइंडिंग स्टडी, वाई चिल्ड्रन हेल्थ, जो भी XYZ। इसको नहीं पढ़ना, रूल है इसको नहीं पढ़ना। करना कैसे है? जैसे यहां पे हमें पता है सेक्शन A B C D E F तक करने हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6। लिस्ट ऑफ हेडिंग कितनी है? 6। हेडिंग यहां पे कितने दिए हुए हैं? 8। मतलब 2 हेडिंग दिए हुए हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। और डेफिनेटली अगर आप कंफ्यूज हो गए, एक गलत का मतलब है 2 गलत, तो गलती की गुंजाइश तो बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले क्या करना है? पैराग्राफ पढ़ना है A बहुत अच्छे तरीके से, बाद में बताता हूं बाद में क्या करना है। सबसे पहले आइए पढ़ते हैं हमारा पैराग्राफ A। देखो जो बोलते हैं ना आपको कि 2 लाइनें ऊपर की 2 लाइनें नीचे की, कभी पेपर क्लियर नहीं होगा।
कभी भी नहीं होगा। जैसे पढ़ाऊंगा ना सेम फॉलो करके देख लेना। अगर आपका चाहे कहीं पे प्रेपरेशन भी कर रहे हो ना, तो आपका जो स्कोर है वो बूस्ट होना शुरू हो जाएगा और आप फील करोगे कि रमन सर मजा आ गया आपकी टीचिंग के साथ। आओ शुरू करते हैं। वाहिगुरु सच्चा पातशाह। इन मोस्ट कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज में रूल्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरीडेज लाइफ। रूल है सारी जिंदगी का एक पार्ट बना हुआ है। और एक बात याद रखिए, कई बार बहुत बच्चों को ट्रांसलेशन नहीं आती, रीडिंग का मतलब पूरी ट्रांसलेशन नहीं होता, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बात खत्म। ठीक है, एक एक वर्ड पे स्टक नहीं करना अपने आप को, कॉन्फिडेंस में रहो, बस बात इतनी है। दे आर एवरीवेयर यू लुक, जहां पे भी देखते हो रूल सभी और हैं। फ्रॉम द ट्रैफिक साइंस, आपको पता है ट्रैफिक के रूल्स होते हैं, दैट टेल यू टू स्टॉप, आपको बोलते हैं कि रुकना कब है। गिव वे, रास्ता दो। ड्राइव बिलो अ सर्टेन स्पीड, एक स्पीड से नीचे ड्राइव करो। टू द नोटिस दैट फॉरबिड अस टू स्मोक इन द पब्लिक एरिया। फॉरबिड होता है मना करना किसी को, फॉरबिड करना, मना करना। मतलब रूल्स सभी हो रहे हैं। ट्रैफिक के अपने रूल हैं, चलो भाई, रुको भाई, इतनी स्पीड पे चलो। कहीं पे नोटिस बोर्ड पे लिखा होता है कि स्मोकिंग नहीं यहां पे करनी। मोस्ट ऑफ अस आर एक्सपोज्ड टू रूल्स फ्रॉम द मोमेंट वी स्टार्ट taking an interest in the world around us, with our parents telling us not to touch the things। कई बार अपने माता पिता होते हैं ना, वो बोलते हैं इसको टच करना है, इसको नहीं टच करना, उनके अपने रूल्स होते हैं। और नॉट टू गो हेयर और देयर, यहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, सब रूल्स में आता है ना। इट इज अंडरस्टैंडेबल देन that rules play a big part in the lives of the majority of primary school student। प्राइमरी स्कूल के जो स्टूडेंट होते हैं उनके अपने रूल होते हैं। इन मैनी स्कूल्स स्टूडेंट्स हैव टू वियर अ यूनिफॉर्म, डेफिनेटली डालनी पड़ती है। दे आर नॉट अलाउड टू वियर द ज्वेलरी एंड इफ दे हैव अ लॉन्ग हेयर दे मस्ट टाई इट बैक। ना ज्वेलरी डालनी, लंबे बाल हैं तो बांध के रखो। द क्लासरूम टीचर सेट्स हिज और हर ऑन रूल, क्लास टीचर के अपने रूल होते हैं। विच ऑफन इन्वॉल्व नॉट टॉकिंग एंड पुटिंग योर हैंड अप इफ यू वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन। याद आ गया ना स्कूल के दिन, जब भी कोई सवाल पूछना है तो रेज हैंड करो। इन फैक्ट रूल्स आर द ओनली वे मैनी टीचर्स हैव ऑफ कंट्रोलिंग देयर स्टूडेंट। रूल से ही टीचर कंट्रोल करता है अपने बच्चों को। एंड व्हेन रूल्स आर नॉट फॉलोड, जब रूल्स फॉलो नहीं किए जाते, द पनिशमेंट्स मे बी अ स्पेल ऑफ डिटेंशन और अ ट्रिप टू सी द हेड टीचर। जब पनिशमेंट मिलती है, जब ट्रिप हो जाता है हेड टीचर के, चल तू प्रिंसिपल के पास चल, तेरे को मैं पूछता हूं तू क्या करता है क्या नहीं करता। तो यहां तक मैंने क्या देखा, पूरे पैराग्राफ में हमें यह बताया गया कि रूल्स सभी, मतलब ट्रैफिक के अपने रूल्स हैं, पेरेंट्स के अपने रूल्स हैं, टच नहीं करना, ये करना है ना। तो स्कूल टीचर के अपने रूल हैं, स्कूल के यूनिफॉर्म के अपने रूल हैं, बच्चों के अपने रूल हैं, मतलब सभी जगह रूल्स ही रूल्स हैं। तो आंसर कैसे फाइंड करना है, गौर से सुनिए। मतलब ये नहीं ढूंढना कि ये रहा आंसर, ऐसे तो कभी नहीं आप कर सकते और रीडिंग गलत हो जाएगी। करना कैसे, आओ मैं सिखाता हूं। देखो करना बच्चे ऐसे, आपने वी आर देखो होगा तो इनमें से एक, ये तो क्लियर है। करना कैसे वो सिखाऊंगा, देखो ध्यान से देखिए। अ स्कूल गेट्स रिड ऑफ सम रूल्स, रिड होता है छुटकारा पाना, नहीं ऐसी कोई बात नहीं की। द रीजन वाई चिल्ड्रन लाइक हैविंग टू फॉलो द रूल, बिल्कुल भी नहीं। वैल्यूएबल लेसन दैट टुडे सोसाइटी आर प्रिवेंटिंग चिल्ड्रन फ्रॉम लर्निंग, कोई बात नहीं की सोसाइटी वगैरह की। फर्दर एविडेंस ऑफ रूल्स ऑफ ग्रेटर फ्रीडम, नहीं रे भाई। फाइंडिंग ऑफ स्टडी, नहीं। वाई चिल्ड्रन स्कूल्स नीड टू हैव रूल्स इन अ प्लेस, नहीं। A health and safety assessment included in the study, नहीं। तो बचा कौन सा, देखो ध्यान से देखो, बचा कौन सा, रूल्स आर ऑल अराउंड अस, हमारे चारों तरफ रूल्स ही रूल्स हैं। तो डेफिनेटली हमने पूरे पैराग्राफ में यही तो रीड किया था, ट्रैफिक के रूल्स, स्कूल के रूल्स, सभी रूल्स। तो डेफिनेटली क्या हो गया, सेक्शन ए का जो आंसर आया दैट इज कॉल्ड 4। और याद रखिए एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, अगर किसी बच्चे ने 27 का आंसर ऐसे लिख दिया ना तो गलत है, कंप्यूटर इसको बिल्कुल गलत कर देगा। आपने क्या करना है, ऐसे ऐसे, क्योंकि ये रोमन में है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे आपको ये लाइन मिलेगी ना, आपका आंसर लाइन से ना तो यहां पे टच होना चाहिए, क्योंकि समटाइम कंप्यूटर इसको उठाता नहीं है। तो राइट वे क्या है, आपने करना क्या है, इसको बीच में से, मतलब यहां पे हो गया ना, ऊपर टच ना नीचे टच, दिस इज कॉल्ड बेटर। आपका स्कोर आना ही आना है अगर आप रमन के स्टूडेंट हो तो। देखो मैं
कॉन्फिडेंस है मेरे पास, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। आई कैन टीच, मैं पढ़ा सकता हूं, ये कॉन्फिडेंस है। जब ये आ जाएगा ना कि ओनली आई कैन टीच, तब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो मैं वाहिगुरू ने एक गल कहना थे, मेरे च कदे ओवर कॉन्फिडेंस परमात्मा लेके नहीं, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਰਹਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਆਓ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਬੁਰਾ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬੀ, ਸੋ with such a reliance on rules, what would happen if you tore up the rule book? कहना क्या होगा अगर जो rules की बुक है उसको फाड़ दिया जाए। This interesting question appears to have been answered by school principal Bruce Macklin in Swanson Primary School, Auckland, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के एक प्रिंसिपल ने क्या किया, रूल्स की बुक ही फाड़ दी। करा क्या, देखो, he banned all rules in the school playground। स्कूल के प्लेग्राउंड में उसने सारे रूल्स बंद कर दिए, जो चाहते हो वो करो। Instead, children were allowed to ride skateboards, climb tree and play with the old tires and bits of wood in the loose parts pit। वो जो चाहते थे वो सभी एक्टिविटीज कर सकते थे। The experiment was part of a larger study by Auckland University of Technology and Otago University into ways of encouraging active play। मतलब यहां तक हमने ये पढ़ा कि स्कूल ने प्लेग्राउंड के रूल्स को बंद कर दिया, बच्चे जो चाहते हैं वो करें। आओ रूल्स, हमारा रूल क्या है क्लास का, यहां पे आओ। देखो हमने ये तो बच्चे कर लिया, हो गया, ठीक है, डन। फाइंडिंग ऑफ स्टडी नहीं, वाई चिल्ड्रन स्कूल नीड टू हैव रूल्स नहीं, हेल्थ असेसमेंट नहीं, फर्दर एविडेंस कोई मिला नहीं, वैल्यूएबल लेसन नहीं, रीजन नहीं। तो बचा क्या, अ स्कूल gets rid of some rules। एक्यूरेट आंसर सम रूल्स आया, क्योंकि सम यहां पे पता क्यों लिखा है, क्योंकि वो प्लेग्राउंड के रूल ही तो बैन किए हैं ना, स्टडी के तो रूल बिल्कुल है। तो इसलिए गेट रिड होता है छुटकारा पाना, तो वहां पे उसने बोला कि बैन कर दिया, यहां पे उसने बोल दिया कि गेट्स रिड, छुटकारा डाल दिया। तो इस आंसर को कैसे लिखेंगे, कैसे कैसे, ऐसे 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 ऐसे, बस ऐसे नहीं करना है रे भाई। समझ आ रहा होगा उम्मीद करता हूं। तो बाकी वाहिगुरू कृपा करना ताड़े दे, है ना। आजो जी, पैराग्राफ सी, उम्मीद है समझ आ रहा होगा, बोर नहीं हो रहे होंगे। इनिशियली शुरुआत च देयर वॉज सम पेरेंटल ऑपोजिशन टू द एक्सपेरिमेंट। पेरेंट्स को तो टेंशन होगी भाई, डेफिनेटली वो तो एंटी हो गए इस बात के। एज सम वर वरीड दैट द चिल्ड्रन वुड हर्ट दमसेल्व्स। पेरेंट्स बोलने लगे, अरे प्रिंसिपल तूने स्कूल में रूल बैन कर दिए प्लेग्राउंड में, अगर हमारे बच्चे को चोट लगी तो क्या होगा। हाउएवर द स्टडी वेंट अहेड एंड देयर वर इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स। स्टडी में बच्चों का इंटरेस्ट डल गया, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने लगे, क्योंकि स्कूल को पहले वो जेल समझते थे। जब उनको पता चला कि यार प्लेग्राउंड में जो मर्जी करो, तब वो खेलते थे, तो उनका मन पढ़ाई में भी लगना शुरू हो गया। द चिल्ड्रन वर ऑक्युपाइड एंड इंटरेस्टेड इन द प्लेग्राउंड, सो नॉट सरप्राइजिंगली देयर वर फ्यूअर प्रॉब्लम्स देयर देन बिफोर। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आती हैं। द चेंज ऑल्सो हैड एन इंपैक्ट ऑन लेसन्स, एज मैनी टीचर रिपोर्टेड दैट चिल्ड्रन कुड कंसंट्रेट बेटर इन द क्लासरूम। बहुत सारे टीचर्स ने कहा कि बच्चे क्लासरूम में अब बड़ा इंटरेस्ट पैदा हो गया उनका, क्योंकि प्रिंसिपल ने एक स्कीम डाली। स्कीम क्या डाली कि प्लेग्राउंड के रूल कर दिए बैन, तो बच्चे खेलते थे, पूरा खुश होते थे, तो वो उतना ही अच्छा पढ़ते भी थे। तो डेफिनेटली उनको पता चल गया कि स्टडी कैसे करवानी है इनको अच्छे तरीके से, है ना। तो हमारे दो तो हो गए, ये तो हम काट ही देते हैं क्योंकि इनको तो हमने रीड ही नहीं करना, टाइम सेव होता है। रीजन वाई चिल्ड्रन लाइक हैविंग रूल्स, नहीं, वो फॉलो की तो बात ही नहीं की। वैल्यूएबल लेसन, नहीं। फर्दर एविडेंस, कोई नहीं मिला। हेल्थ एंड सेफ्टी, नहीं रे भाई। वाई चिल्ड्रन, नहीं। तो बचा कौन सा, एक, देखो क्या, द फाइंडिंग ऑफ अ स्टडी। उनको पता चल गया था, क्योंकि टीचर्स ने भी बताया कि बच्चे बड़े इंटरेस्टेड पढ़ने लगे हैं, इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आने लगे हैं, तो उनको स्टडी की फाइंडिंग हो गई थी। तो एक्यूरेट आंसर जो हमारा वो बन गया सी का 1। अभी तक हमने 3 किए हैं, 3 पेंडिंग है, और उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ रहे होंगे। चलो पैराग्राफ डी देखते हैं। डी में क्या होता है, द थ्योरी बिहाइंड दिस स्टडी इज दैट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू डील विद रिस्क। वो ये चाहते थे कि बच्चे रिस्क के साथ डील करना सीख जाएं, व्हेन दे आर अलाउड टू डू व्हाटएवर दे वांट। जब वो
जो चाहते थे वो करते थे। देन दे डेवलप द एबिलिटी टू कैरी आउट अ रिस्क असेसमेंट ऑफ सिचुएशंस, कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर एक्शंस। तो क्या होता था, वो अपनी मर्जी से अपने एक्शंस करते थे। मतलब बच्चे सीख रहे हैं कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, रिस्क कैसे लेना है, कितना रिस्क लेना है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर मेंटल डेवलपमेंट एंड दे कैन ओनली लर्न इट प्रैक्टिकली। डेफिनेटली उनका मेंटल तो बड़ा अच्छा हो गया और वो सीख क्या सकते हैं, जस्ट एक प्रैक्टिकली ही सीख सकते हैं। नॉट बाय वॉचिंग पीपल डू इट ऑन टीवी और टीवी। जो टीवी पे होता है उसको देख के नहीं काम बनता ना, बनता कैसे है काम, कि उनको ये पता चल जाए कि हमने करना कैसे। तो प्रैक्टिकली कर रहे थे वो सब कुछ। तो सबसे अच्छी बात मैं ये देख रहा हूं कि आप लोगों को ये पता चलने लग गया कि बच्चों को रिस्क कैसे लेना है वो सिखाया जा रहा था। यहां पे एक वर्ड दिखा आपको, हाउ एवर। जब कभी भी हाउ एवर मिल जाए तो इसका मतलब है कि स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट होने वाली है, जो पीछे अभी तक पढ़ा उससे उल्ट होने वाला है, ये हाउ एवर है। इन मेनी मॉडर्न कल्चर अडल्ट्स आर अफ्रेड टू लेट चिल्ड्रन टेक रिस्क्स एंड दे स्टॉप देम फ्रॉम डूइंग सो। बहुत सारे अडल्ट होते हैं, बहुत सारे माता पिता ऐसे थे जिनको डर था कि यार उनके बच्चे को अगर चोट लगी तो कौन जिम्मेवार है। उन्होंने बोला कि हमारे बच्चे जैसे हैं वैसे रहें, रूल्स होने चाहिए स्कूल में। This was not the case in the Auckland study, and in fact Bruce McLean was so pleased with the results in his school that he has decided to make the playground changes permanent. प्रिंसिपल ने तो बोला कि यार जब रूल्स को बैन करने से प्लेग्राउंड में बच्चों की स्टडी अच्छी हो रही है तो मैं तो बैन नहीं करूंगा। मगर बहुत सारे माता पिता ये डर रहे थे कि उनके बच्चे कहीं चोट ना लगवा लें, उनको कोई कुछ हो ना जाए। तो डेफिनेटली आंसर मिलना कैसे है, गौर से देखिए। ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो इनमें से एक है। ध्यान से देखिए, आपको ये पता चलना चाहिए कि हमने कैसे किया। वाई चिल्ड्रन स्कूल नीड टू हैव रूल्स इन प्लेस, बिल्कुल बात नहीं की। हेल्थ एंड सेफ्टी असेसमेंट इंक्लूडेड द स्टडी, नहीं। फर्दर कोई एविडेंस नहीं मिला। द रीजन वाई चिल्ड्रन लाइक टू फॉलो, नहीं। बचा कौन सा, एक। गौर से इसको पढ़ के देखिए और आपको फील होगा। इसने बोला वैल्यूएबल लेसन दैट टुडे सोसाइटी आर प्रिवेंटिंग चिल्ड्रन फ्रॉम लर्निंग। बहुत सारे वैल्यूएबल लेसन्स हैं मगर सोसाइटी डरती है अपने बच्चों को वो सारे के सारे लेसन समझाने में, क्योंकि उनको डर है कि उनके बच्चे कहीं खुद को हर्ट ना कर लें। इसलिए वैल्यूएबल लेसन को उनको बताने में वो सोसाइटी रोकती है कि भाई हमें नहीं चाहिए हमारे बच्चों को ऐसे लेसन। इसलिए इसका आंसर आएगा 6th। 2 क्वेश्चन बचे, चलो जी। एक पानी पी लो यार, बड़ी प्यास है। मैं ना वीडियो में कट नहीं डालता, डायरेक्ट अपलोड करता हूं, इससे मतलब क्रैम करके नहीं पढ़ाता, बस बात करता हूं। ओरिजिनल रह के खुश हूं, आर्टिफिशियल नहीं हूं। सो व्हाट डज दिस मीन फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड स्कूल? तो बाकी स्कूलों का क्या? Are they doing the wrong thing by having a playground rules and teachers to monitor behavior? वो बोलते कि अरे भाई ब्रूस, तेने अपने स्कूल में तो ये कर दिया कि बाकी स्कूल क्या पागल है जिन्होंने एक मॉनिटर बिहेवियर करने के लिए वहां पे टीचर रखा हुआ है, जैसे डीपी बोलते हैं ना। इंग्लिश हेड टीचर मॉली सिम्पसन डजंट थिंक सो। द न्यूजीलैंड स्टडी इज इंटरेस्टिंग। हाँ, न्यूजीलैंड की स्टडी है, इंटरेस्टिंग है, मानते हैं, बट आई डू नॉट थिंक इट कैन वर्क इन एवरी स्कूल। सारे स्कूलों में ये अप्लाई नहीं हो सकता। आई अंडरस्टैंड दैट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू एक्सपेरिमेंट। मैं अंडरस्टैंड करता हूं या करती हूं कि आई एम सॉरी कि बच्चों को एक्सपेरिमेंट करना सिखाना चाहिए एंड टेक रिस्क, रिस्क भी लेना सिखाना चाहिए, बट दे ऑल्सो नीड टू हैव रूल्स एंड बाउंड्रीज। मगर ऐसे नहीं है ना कि स्कूल की छत से नीचे छलांग लगा दें, ऐसे नहीं है ना, उनकी बाउंड्रीज भी होनी चाहिए कि बच्चे इसके अंदर अंदर ही आपने खेलना जो करना है। बच्चे किसी का पत्थर मार के सर पे चोट लगे वो गलत है ना। तो डेफिनेटली स्कूल में हाँ रूल्स आपने बैन किए, दैट्स ओके, मगर उसकी बाउंड्रीज होनी चाहिए कि बच्चे इस इतना ही है तेरे लिए, बस इसके अंदर अंदर ही आपने जो करना है करो। चिल्ड्रन आर यूज्ड टू देम एंड इन अ वे इट मेक्स देम फील सिक्योर। इससे वो सिक्योर भी तो फील करेंगे ना अपने आप को। मिस सिम्पसन इज नॉट द ओनली वन टू थिंक दैट न्यूजीलैंड एक्सपेरिमेंट इज इन फैक्ट वेरी ब्रेव इन टुडेज वर्ल्ड। ठीक है,
दैट्स बिकॉज इन मोस्ट स्कूल्स दीज डेज एवरीथिंग इज रिस्क असेस्ड। सभी स्कूलों में ऐसे होता है कि रिस्क लेते हैं बच्चे। द लास्ट थिंग स्कूल वॉन्ट इज फॉर चिल्ड्रन टू हर्ट देमसेल्फ एज देयर इज अ फियर दैट स्कूल मे फेस लीगल प्रोसीडिंग। अगर बच्चे की टांग टूट गई, मतलब कि लत्त टुट गई, तो स्कूल के उत्ते एक्शन भी आ जाऊगा ना। फिर एक्शन की होगा, प्रिंसीपल ते होगा भी प्रिंसीपल तू पागल है ਜਿਹੜਾ स्कूल के रूल बैन करी फिरदा है ना। बच्चे ठीक ने पर उन्होंने रूल रिस्क लैन ठीक आ, पर यह नहीं है कि तुम रूल जमी बैन कर दो ना, तो ये भी हो सकता है कि स्कूल नू कोई पुलिस के चक्कर च भी पैना पै सकता है, क्योंकि वो कहेंगे भी प्रिंसीपल ते सारा दोष आऊगा भी तुसी रूल बैन करे ने। हाउ एवर अल्टरनेटिव आर स्प्रिंगिंग अप। तो ये कहने भी बच्चों को रिस्क दवाओ, पर वो एक बाउंड्री होनी चाहिए है। ये नहीं है कि वही फालतू जो मर्जी चली चले। तो डेफिनेटली की है गौर नाल देखो कि बच्चे को रूल के अंदर क्यों रहना चाहिए। मैं समझाऊना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो आंसर इन्ना बाकी चो है। द रीजन वाई चिल्ड्रन लाइक हैविंग रूल्स टू फॉलो, बच्चे कब पसंद करते हैं रूल को फॉलो करना, तो ये नहीं आएगा। फर्दर एविडेंस तो अभी कोई मिला नहीं ना, कोई एविडेंस, कोई आने वाला एविडेंस है। हेल्थ एंड सेफ्टी assessment included in the study, या why children and schools need to have rules in place। तो एक्यूरेट आंसर बहुत बच्चों को ये लग रहा होगा, बहुत बच्चों को ये, मगर एक्यूरेट आंसर है सेकंड। बहुत को लग रहा होगा सर हेल्थ एंड सेफ्टी की बात की है, नहीं रे भाई, बात क्या की है, वाई, क्यों बच्चों और स्कूल को रूल्स को, मतलब स्कूल को रूल्स की जरूरत क्यों है, क्योंकि अगर बच्चों को चोट लगी तो डेफिनेटली स्कूल को क्या होगा, लीगल प्रोसीडिंग भी हो सकती है। इसलिए बच्चों को भी बाउंड्रीज में रूल को फॉलो करना पड़ेगा और स्कूल को भी बाउंड्री में रह के रूल को फॉलो करवाना पड़ेगा। बस अगर कंफ्यूज आप इसमें होगे तो ये नहीं होगा बच्चे, आप हेल्थ को देख के हो सकते हो, मगर एक्यूरेट आंसर सेकंड है। तो लास्ट हमारे पास बचा एक, स्पीड से पढ़ाता हूं। इन ब्रिस्टल इन द यूके ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड स्क्रैप स्टोर ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्कूल टू इंप्रूव देयर प्लेग्राउंड विद अ प्ले पोड। उन्होंने बोला कि आप अपने स्कूल ग्राउंड को ना प्ले पोड के साथ सजा सकते हो। द प्ले पोड इज सिमिलर टू लूज पार्ट्स पिट यूज्ड इन द न्यूजीलैंड एक्सपेरिमेंट। लूज पार्ट्स पिट पता क्या होता है, जब कोई फालतू आलतू सामान पड़ा होता है कि बच्चों का जो दिल करता है वो करें, मतलब कोई टूटे हुए खिलौने पड़े और बच्चों का दिमाग ऐसा होता है वो टूटी फूटी चीजों से बहुत कुछ बना देते हैं। इट इज अ पोर्टेबल स्टोरेज फैसिलिटी दैट कैन बी लोकेटेड इन द प्लेग्राउंड एंड इट इज full of unwanted scrap material that companies are getting rid of। बहुत सारा मटेरियल ऐसा पड़ा था जिससे कंपनी बोलते कि मेरे को छुटकारा दिला दो भाई, मेरे पास ऐसे फालतू में जगह है, वो वहां पे स्कूल में लेके रख देते थे क्योंकि बच्चे उससे पता नहीं क्या क्या बना देते थे। सच एज फिशिंग नेट, जो मछली पकड़ने वाले होते हैं ना वो फिशिंग नेट, वो ब्रोकन फर्नीचर, स्टिक्स एंड टॉयज विद मिसिंग पार्ट्स, बहुत चीजें उन्होंने ग्राउंड में लाकर रख दी। द पोड इज ओपन ड्यूरिंग द लंच टाइम एंड चिल्ड्रन आर फॉलो टू यूज अ मटेरियल दे फाइंड देयर इन अ वे दे चूज। वो बोलते हैं कि जो दिल करता है आप वो करो, क्योंकि बच्चों के माइंड को वो शार्प करना चाहते थे। स्कूल्स दैट हैव यूज्ड अ प्ले पोड रिपोर्ट सिमिलर रिजल्ट्स to the school in the New Zealand study, including a fewer problem in the playground and the children showing improved। बच्चों ने क्या क्या शो किया, गौर देखो, इंप्रूव्ड हो गया उनका टीम वर्क स्किल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। मतलब ये सब करने से तो बच्चों में क्या इंप्रूवमेंट आई, बच्चों में इंप्रूवमेंट आई वो एक तो टीम वर्क मतलब बच्चे इकट्ठे होके काम करना सीखे कि कैसे टीम में काम करना है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी वो सीखे कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो डेफिनेटली आंसर तो पता होना चाहिए। हो गया है ना, ये भी हो गया, ये भी बचा। देखो अब पता चल जाएगा आपको। हेल्थ एंड सेफ्टी की तो बात ही नहीं की, तो ये तो नहीं होगा। रीजन वाई चिल्ड्रन, ये भी नहीं होगा। फर्दर एविडेंस, सबूत मिले ऑफ वैल्यू ऑफ ग्रेटर फ्रीडम, उनको फ्रीडम दी, जो चाहते हो वो करो, और सबूत क्या मिले, वो टीम वर्क में भी काम करने लगे, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी काम करने लगे। शॉर्ट में बस इतना बताना चाहता हूं, जब लिस्ट ऑफ हेडिंग तो आएंगे, कम से कम 1.5 बैंड के होते हैं, ये छोड़ना मत इनको। और अगर लिस्ट ऑफ हेडिंग आपको देखो, मैंने पूरा पैराग्राफ पढ़ा है ना, एफ तक पढ़ा है ना, यहां मेरे 27, 20, 32 तक है ना, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, ये बाकी के जो क्वेश्चन है ना वो इन्हीं पैराग्राफ में से तो निकलेंगे,
इन्हीं में से तो निकलेंगे। तो डेफिनेटली क्या है, पूरा पैरा पढ़ने से आपके ये क्वेश्चन भी होंगे और वो सभी आने वाले क्वेश्चन के आपको लोकेशन भी पता होगी। तो एग्जाम में सबसे पहले लिस्ट ऑफ हेडिंग करना, ये बात क्लियर है। और बात बताता हूं, कुछ नहीं करना आप लोगों ने, जब आते हैं पहले लिस्ट ऑफ हेडिंग नहीं पढ़ना, पैराग्राफ ए को अच्छे तरीके से पढ़ो, एलिमिनेशन करो, एलिमिनेशन, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और जो होगा वो आएगा ही आएगा, उसको काट दो, दोबारा मत पढ़ना, टाइम सेव होगा। हाथ जोड़कर बेनती करता हूं, एक गलत गया तो दो गलत जाएंगे। वीडियो को मैंने बहुत इंटरेस्टिंग से अपने दिल से बनाया, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और मेरे को पता चले कि मेरे बच्चे कितना मेरे को प्यार करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से भी करवाओ और 1 मिलियन तक तो लेके आप ही जाओगे। बहुत प्यार, बहुत रिस्पेक्ट, लव यू फ्रॉम माय हार्ट। थैंक यू सो मच, आप इतना प्यार देते हो। थैंक यू, लव यू एवरीवन, बाय रमन शर्मा।